हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, घर को क्लीन रखना कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। बस थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, और कुछ एक चीज़ें हैं जो जो जिनका ध्यान रख के हम अपने काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं और बहुत कम टाइम पे उनको कर सकते हैं। जैसे कि मील प्रेप वगैरह है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ चैनल पर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मुझे लंच बनाना था। लंच में मुझे बनाना है बैंगन का भरता, जिसको मैंने सुबह ही भून के रख दिया ताकि मुझे गैस वगैरह जो दोबारा से क्लीन ना करनी पड़े। जब भी खाना बनाए तो गैस को फटाफट से क्लीन कर दें। लेकिन सुबह मॉर्निंग में जैसे हमारा जो हैवी मील बनता है वो मॉर्निंग और नाइट में ही होता है, जैसे ब्रेकफास्ट और डिनर। तो उसके बाद गैस स्टोव को जो है स्पंज की हेल्प से विम लिक्विड डाल के और फिर गीले और सूखे कपड़े से गैस स्टोव को आप क्लीन करेंगे ना, तो देखिएगा आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है। और जब गैस स्टोव आपका नीट एंड क्लीन होगा ना, तो खाना बनाने का भी मन करेगा। और वो एक मतलब हेल्दी हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हेल्दी माइंड के लिए भी और आपके हार्ट के लिए भी है। क्योंकि जब हमें नीट एंड क्लीन चीज़ें दिखेंगी ना, तो काम करने का भी मन करेगा। और बाकी जैसे दोपहर को जब भी छोटा मोटा आप काम करते हैं, तो साथ के साथ उसमें बस एक कपड़ा लगा देंगे ना, माइक्रोफाइबर कपड़ा रखिए और उससे क्लीन कर दीजिए, तो देखिएगा वो हमेशा साफ़ सुथरा चमकता रहेगा। सेम इसी तरह से जो है अपने काउंटर टॉप को भी सेम लिक्विड की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं। और गीला एंड सूखा कपड़ा उस पर घुमा दीजिएगा, तो कभी भी आपको जो प्रॉब्लम होती है ना किचन में चींटियों की या जो भी कॉकरोच वगैरह की होती हैं, वो कभी भी नहीं होगी। गैस स्टोव को उठा के उसके आगे पीछे से क्लीन कर दीजिए। हार्डली इसमें 5 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आपका जो किचन है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। बर्तन जब भी आपके इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको साथ के साथ जो है वॉश करके रख दें। इससे सिंक में वो पाइलअप नहीं होंगे और आपका माइंड भी नहीं खराब होगा। कितने सारे बर्तन हो गए, छोटे छोटे थोड़े थोड़े से बर्तन होंगे, जैसे कि आपने चाय वगैरह पी है, नाश्ता किया है, तभी उनको वॉश कर दें। लंच तक के लिए ना रखें उनको कि लंच में इकट्ठे ही वॉश करेंगे। इससे एक तो घर में कोई आएगा तो आपका वैसे ही फैला हुआ लगेगा घर, और दूसरा ये अच्छा भी नहीं रहता है। जो हमारे अनवांटेड गेस्ट होते हैं, कॉकरोच वगैरह, उनको भी ये अट्रैक्ट करता है। और साथ में आपको मतलब बर्डन भी लगता है फिर जब इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके साथ के साथ जो आपका आसपास का एरिया होता है ना सिंक का, उसको भी क्लीन कर दीजिएगा, तो देखिएगा आपके किचन में मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है। जस्ट एक जो आपका वॉश बेसिन का आपका सिंक वाला जो एरिया है वो क्लीन होगा ना, तो उससे आपके किचन में एक अलग ही जो है ना शाइन होगी। अगर वो नीट एंड क्लीन रहेगा, सूखा रहेगा। तो जैसे अभी सर्दी आ गई है, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मैं वॉश करके उसको और फिर एक कपड़े की हेल्प से उसको सुखा देती हूँ, और फिर कपड़े को बाहर आप डाल दो हवा लगने के लिए। तो इससे जो है ना कभी भी स्मेल नहीं होगी किचन के अंदर। और लास्ट में एक और टिप मैं देती हूँ कि जो आपका सिंक होता है ना, उसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल दीजिएगा। बर्तन क्लीन करने के बाद गर्म पानी से तो हम वॉश करते ही हैं, तो देखिएगा आपका किचन जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। उसके बाद घर में जो है आप सबसे पहले जो तो हमारा होता है बिस्तर इकट्ठा करने का। लेकिन मैं बोलूँगी बिस्तर को आप एकदम से इकट्ठा ना करें, उठने के बाद उसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने दें और उसके बाद उसको उठा करके रखिएगा। और जो आपके दोहर है या फिर ब्लैंकेट वगैरह है, या तो उनको तह लगा के हम अलमारी में रख सकते हैं, या फिर अच्छे से उनको बेड के ऊपर ही स्प्रेड कर सकते हैं। तो इससे जब भी आपका जो बेड है ना वो हमेशा अच्छा दिखेगा। और आपको अगर वो फैला हुआ नहीं होगा ना, तो आपको बार बार उस पर लेटने का भी मन नहीं करेगा, तो आलस जो है ना वो भी नहीं आएगा आपके पास। आसपास अगर आपका बेड अच्छे से बना हुआ है, वो साफ़ सुथरा है, तो आपको लगेगा कि इसको ऐसे ही रहने दे। ये ट्रिक आजमा के देखिएगा। उसके बाद हमारे घर में जो जूते होते हैं ना, मोस्टली आप घर के हमारे एंट्रेंस पे या घर के अंदर, जैसे मेरे घर के अंदर ही मुझे शू रैक रखना पड़ता है, तो उसके आसपास बहुत सारे शूज़ फैले रहते हैं। क्योंकि बाहर आने जाने के अलग होते हैं, तो उनको भी उठा करके मैं साथ के साथ झाड़ के और जो है उनको शू रैक में रख देती हूँ, तो इससे घर फैला हुआ नहीं लगता है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये स्टडी टेबल ही है। सारी चीज़ें स्टडी टेबल पे काम आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं इनको एज इट इज़ छोड़ दूँगी ना, तो पूरा फैला हुआ लगता है। और मेरी 2 मिनट लगी है और स्टडी टेबल जो है मेरा नीट एंड क्लीन हो गया और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो गई। बेशक से पूरा दिन हम इनको यूज़ करेंगे, लेकिन आसपास की जो चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पर रखने से वो प्रेजेंटेबल लगती है चीज़ें। और कभी भी जो अगर आपको हाउस हेल्प है उसकी ज़रूरत है, तो उसको ज़रूर रखिएगा। खुद ही सुपर वूमन बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो मुझे क्या होता है, मैं झाड़ू पोछा करना ना तो मुझे पसंद है और ना ही मुझसे होता है। तो मैंने झाड़ू पोछे के लिए हाउस हेल्पर रखी हुई है। बर्तन वो है जो मैं खुद ही क्लीन करती हूँ, वो मुझे किसी के पसंद नहीं आते हैं। उसके बाद जो भी मेरा जो काउंटर टॉप होते हैं, वो चाहे मेरी स्टडी टेबल है, चाहे मेरा किचन का है या फिर मेरे सेंटर टेबल है, उनको मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको क्लीन करना तो बनता ही है। इन पे धूल मिट्टी नहीं रहेगी तो वो साफ़ सुथरी भी लगेगी और घर आपका हमेशा जो है चमकता हुआ लगेगा। तो एक बार डस्टिंग ज़रूर कर दे, चाहे आप दूसरे एक दिन छोड़ के एक दिन कर ले, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे भी आप करेंगे ना तो भी घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। आप देखिए कि किसी भी चीज़ पर अगर मिट्टी जमी हुई है और वो उस टाइम पे कैसी लगती है और मिट्टी हटने के बाद वो कैसी लगती है, एनर्जी बूस्टर लेते रहिएगा। सेम इसी चीज़ इसी तरह से जब अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, तो हमेशा माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है ना वो यूज़ कीजिएगा। और आपको पसंद नहीं है कि आपके हाथ गंदे हो तो इस तरह का जो डस्टर है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी रहता है इसके साथ डस्टिंग करना। आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अलग कपड़ा भी नहीं लिया हुआ, बस आपको अपने हाथ में पहनना है, घुमा देना है सारे में और आपका पूरा घर क्लीन हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जिनको डस्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस ट्रिक के साथ आप ज़रूर कर सकते हैं। घर के अंदर की डस्टिंग जितना ज़रूरी होता है, बाहर की भी उतनी ही ज़रूरी होता है। आपके घर पे कोई भी आएगा तो सबसे पहले इंप्रेशन बाहर से ही जाएगा। इसके अलावा जैसे ग्रिल वगैरह जो मेरी होती है, हम ही उनका सहारा लेके चढ़ते हैं, बच्चे चढ़ते हैं, तो उसका भी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। घर को आपने चमका लिया लेकिन एंट्रेंस पे आपके दरवाजे हैं या आपके जो ग्रिल वगैरह है वो साफ़ नहीं है, तो आपके घर में आने वाले के ऊपर भी जो इम्प्रेशन है वो ऐसे ही पड़ेगा। तो छोटी छोटी टिप्स थी जो कि आपको हार्डली आधा घंटे से पौना घंटा आपके घर में क्लीनिंग करने में लगेगी, लेकिन आपका घर हमेशा नीट और क्लीन रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी इंडियन व्लॉगर मनीषा। उसके बाद जब भी मेरे कपड़े सूख जाते हैं तो मैं उनको फटाफट से उतार के और उनको जो है ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं उनको किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना भाई, लॉन्ड्री होती है, उससे भी घर बहुत ही क्लटर लगता है, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपके पास टाइम नहीं है तो मैं टिप शेयर करूँगी जिससे कि आप उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, कम समय में अपने घर को नीट और क्लीन बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। बाय।